झाँकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान होता है, लेकिन ये बात शमीम को समझ नहीं आ रही। शमीम अपने आप को तो इतनी पाकीज़ा और नेक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वो क्या कर रही है और इसका अंजाम क्या होने वाला है। खैर, अब देखेंगे कि वो कश्यप को तरह-तरह के इल्ज़ामात में भारी कर रही है और बार-बार इसको कह रही है कि देखो, सब कुछ करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। जिस पर वो कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बहस नहीं करनी है। मैं इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ समन की खातिर आई हूँ और ना ही मेरा कोई और मकसद है इधर आने का। बस ये बात तो तय है कि जैसे ही उसकी तबीयत बेहतर होती है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। अब्दुल बारी के साथ जो चालें शमीम खेल रही है, उसका मुकाबला वो नहीं कर सकेगी। इसलिए सिर्फ़ वो इस बात को लेके बैठी है कि वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब्दुल बारी उसको प्यार से समझाता है और कहता है कि आखिर कशफ, क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की हरकतें कर रही हो? आपा तुमसे इतने प्यार से बात करती हैं, लेकिन तुम उनको मिनट मिनट में जलील कर देती हो। अरे भाई, तुम्हारी वजह से कितनी माफ़ी मांगूँ मैं उनसे, कितनी बार मैंने माफ़ी मांगी है, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ। जिस पर कहती है कशफ कि थक चुके हो तो मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि इस बात को यहाँ पर ख़त्म कर देना ही बेहतर है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ करना ही बेहतर है। इधर इलाज और कोई भी नहीं, क्योंकि जब तक शमीम इधर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। लेकिन ये बात अब समझ लेनी चाहिए शमीम को भी कि उसको जगह इस घर में देनी ही होगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस कशफ को मुनाफ़क़त करनी नहीं आ रही, क्योंकि जितनी मुनाफिक चीज़ शमीम है, कशफ नहीं हो सकती है, चाहे लाख कोशिश कर भी ले। शमीम बार बार कहती है कि अरे, आप दोनों में मुखालफत मेरी वजह से है, मुझे अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। हालात ऐसे ही खराब रहेंगे, बल्कि मजीद से मजीद तर खराब होंगे। ये तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि आपके होते हुए कहीं भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए, वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई-कोई बंदा किसी वक़्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयाँ सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है, मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है कर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ? अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत? देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं? आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं? नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।